केंद्रीय विद्यालयों में अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती हेतु लगातार वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने बीजापुर के केंद्रीय विद्यालय की जानकारी प्रस्तुत की थी। आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ सुकमा के सेंट्रल स्कूल में होने वाले वॉक इन इंटरव्यू का। केंद्रीय विद्यालय सुकमा में 2023-24 के लिए अंशकालीन यानी कि पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक के आवश्यकता अनुरूप विभिन्न रिक्त पदों के लिए केंद्रीय विद्यालय परिसर में चल साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है। 23-24 के लिए सुकमा का जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ पर एक वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जिसको हम पार्ट टाइम टीचर्स भी कहते हैं, संविदा शिक्षक भी कहते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाना है। एक पैनल बनाया जाना है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनसे अनुरोध है कि आवेदन पत्र, पदों की न्यूनतम योग्यता एवं विस्तृत जानकारी के लिए केवी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, जिसका आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है kvsangathan.nic.in, इसके अलावा विद्यालय की वेबसाइट sukma.kvs.ac.in, इन दोनों में से किसी भी एक को जाकर के अवलोकन कर लें। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिटेल क्वालिफिकेशन और जो एडमिशन फॉर्म होगा, एक तरह से एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो सारी जानकारी इन दोनों वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। इनमें यह भी मिल जाएगा कि आपको कब कब इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है, किस किस कैटेगरी में कब कब वॉक इन होना है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस डेट पे किस कैटेगरी के लिए वॉक इन है। एक एक करके समझ लें। सबसे पहले 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को 15 मार्च टीजीटी और कंप्यूटर टीचर, ये दो कैटेगरी के इंटरव्यू होने हैं, जिसमें टीजीटी में है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत के। इसके लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इसके अलावा सीटेट पेपर 2 जो 6 to 10 के लिए होता है, वो आपको पास होना अनिवार्य है। क्वालिफाइड सीटेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बीई हो, बीटेक, एमएससी कंप्यूटर, आईटी, बीसीए, एमसीए, बीएससी विद कंप्यूटर साइंस, ये सारे में से कोई सा भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर स्नातक, स्नातकोत्तर विज्ञान गणित और के साथ आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री, डिप्लोमा हो। अगर ये भी नहीं है तो फिर पीजी हो किसी भी विषय में, और पीजीडीसीए ए लेवल डोएक का आपके पास एक सर्टिफिकेट हो। ये रिक्वायर्ड है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं, पीआरटी की बात कर लेते हैं। पीआरटी के लिए डेट तो 16 तारीख का है, 16 तारीख का है। इसका जो इंटरव्यू होना है वो 16 तारीख को होना है। और पीआरटी के लिए 50% के साथ आपका 12th होना चाहिए। उसके अलावा साथ में डीएलएड या डीएड का डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आप स्नातक हैं और बीएड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। मगर इन दोनों ही कैटेगरी में, इन दोनों के अलावा आपके पास सीटेट क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर का भी एक पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपको बीपीएड या एमपीएड पास होना ज़रूरी होगा इसके लिए। नर्स की एक पोस्ट है जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा हो 3 साल का, और नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो, ये ज़रूरी है। इसके बाद में स्पेशल एजुकेटर का है, जिसमें आपको 12th पास होना चाहिए, 2 साल का डीएड जो स्पेशल एजुकेशन में होता है वो होना चाहिए, या फिर 12th पास हो, 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में तो भी बात बन सकती है। या फिर आप डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का कोर्स आपने किया हो, 6 महीने का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ और क्लास इसमें दिया हुआ है, तो आप डिटेल में उस पर जा कर के स्टडी कर सकते हैं अगर आप स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ध्यान रखें ये 16 तारीख को होना है। इसके अलावा 16 तारीख को ही म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर, म्यूज़िक टीचर के भी कुछ पोस्ट के लिए हैं। इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स के साथ, इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स, आर है सारा जितना ऑप्शन में बता रहा हूँ, ऑप्शन हैं ये, या तो ये या तो ये, इस तरह से। इसके अलावा बैचलर डिग्री म्यूज़िक में होना चाहिए, इक्विवेलेंट हो अगर उसका कोई और तो वो भी चलेगा। फिर कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों में हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकें म्यूज़िक को,
ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं सामाजिक विज्ञान टीजीटी के लिए आपको बताऊं तो कॉम्बिनेशन में आपको होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स। इनमें आपको कोई दो विषय कॉम्बिनेशन में होना चाहिए और इतिहास या भूगोल में से एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ये लिखा है। टीजीटी विज्ञान के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन पे आपका पास बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से इनका होना ज़रूरी है। और टीजीटी संस्कृत के लिए, अंग्रेज़ी के लिए, हिंदी के लिए, इन तीनों में आपका स्नातक स्तर में तीनों वर्षों में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी ये विषय होने चाहिए। मतलब अगर आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपके पास संस्कृत का विषय होना कंपलसरी है। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए। केवल बीएड डीएड अर्हता के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में स्नातक या परास्नातक में उच्च अंकधारी अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। मतलब जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनमें अगर बीएड डीएड वाले नहीं हैं तब नॉन बीएड वालों पर विचार किया जाएगा। टीजीटी गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित के विषय में कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स का। अब ये तो सारी बातें हो गई क्वालिफिकेशंस के बारे में, डेट के बारे में। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाने हैं इसका एक पूरा लिस्टिंग यहाँ दिया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा और ये सब काम होगा सुबह 8:30 से 10:30 के बीच। 10:30 के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। किसी भी प्रकार की सूचना विद्यालय के वेबसाइट पर ही प्रेषित की जाएगी, तो आप वेबसाइट को देखते रहें, वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अगर सीटेट क्वालिफाइड नहीं होंगे तभी नॉन सीटेट को पर विचार किया जाएगा। कंप्यूटर में कार्यकारी ज्ञान की क्षमता आपको होनी चाहिए, ज़रूरी है। इसमें किसी भी तरह का कोई टीए या डीए का प्रोविज़न नहीं है। साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो देर तक चल सकती है, ये बात इन्होंने अपने तरफ से सूचित किया है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो आपसे लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन ज़रूरी है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 65 के बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए। नियुक्ति एवं सेवा विद्यालय की आवश्यकता अनुसार होगी। साक्षात्कार को अंतिम चयन न समझा जाए, ये अंतिम सूचना इन्होंने दी है। फिर उसके बाद इस एक आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। सुकमा में जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 15 और 16 को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। नई सूचना के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।